आप उतरेंगे तो आप वो पूछेंगे आर यू कमिंग फ्रॉम कहाँ से, बोलेगा इंडिया। ओ इंडिया, योर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, व्हाई दिस, ओ अंडरस्टैंड, वेलकम सर। तो हाउ डू से हम बेवकूफ़ और आप बेवकूफ़ जब तक रहेंगे जब तक सरकारी सिस्टम एक सही नहीं होगा। 2-4 स्कूल सही हो जाने से पूरी सरकारी सिस्टम सही नहीं हो जाता है। ये जो बैठ के अपनी सगी बहन के साथ मोहब्बत कर रहा है, ठीक है, घर में ही करे, क्यों बाहर जाके करता है? मौज में घर में अपनी मोहब्बत करे घर वालों से। तो ये बंदा मटीरियल, ये पीएम तो छोड़ दो, ये तो पंचायत चुनाव का सरपंच बनने के काबिल नहीं बनना ये। नमस्कार, आदाब। इंडिया तुर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट पैलेस में हैं। यहां पर जनता से जानेंगे कि आखिर 2024 इलेक्शन को लेकर जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं। कुछ युवा यहां पर खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं? क्या नाम है भाई? अंकित। अंकित, कहाँ से हो? भाई दारूहेड़ा दारूहेड़ा कहाँ पड़ता है? भिवाड़ी। भिवाड़ी, हरियाणा से हो मतलब? हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद में लोकसभा के भी चुनाव है। क्या देखते हैं, माहौल क्या है? भाई माहौल में रिपोर्ट ही ना बड़ी, मैं कितने वो करवा दूँ। हरियाणा का क्या माहौल है, किसे जिता रहे हो इस बार? भाई पता ही ना है क्या। किस मुद्दे पे जाएगा वोट युवाओं का? यो भी ना पता भाई, देख सीधी सी बात। क्या करते हो? कुछ ना, बेरोजगार या तो खड़ा हूँ। बेरोजगार है। अब सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार आई है, महिलाओं के मुद्दों को लेकर सरकार आई है, कैसे काम करा रही है रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर सरकार? भाई मैंने कुछ ना, बस देख सीधी सी बात है, अगला भाई गन। सर, क्या नाम है आपका? प्रीतपाल सिंह, सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। सर, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस हो रखा है। किस तरीके से देखते हैं, फाइट किस किस के बीच में होगी, कौन जीतेगा 2024 का इलेक्शन? सर, ये जो I.N जो है, ये क्या है? बेसिकली यूनाइटेड बाई स्कैम्स डिवाइडेड बाई डॉट्स हैं ये लोग। ये तो दूर दूर तक कोई नाकातों के बिसात। बाकी नहीं, मोदी जी इनका कोई है नहीं, कोई दूसरा कोई है नहीं कोई। आप तो 24 क्या 29 तक आप फिक्स कर लो आप। 29 तक फिक्स कर दिया? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मोदी के मुकाबले तो कोई भी ये जो 26-28 जो चोर है, मैं तो चोर कहूँगा। मैं बेसिकली ये कॉर्पोरेट पार्टी है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये लोग इवेंट कर रहे हैं बस। पहले पटना में इवेंट किया था, फिर बेंगलुरु में किया था, अब मुंबई में टाइम पास कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा खराब कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं लोग बस। ये वो कह रहे हैं गरीबों के हित में जो काम मोदी सरकार नहीं कर रही है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तमाम ऐसे वादे किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि त्रस्त हो गई है जनता, इसलिए हमने अलायंस किया है। भाई मोहब्बत दुकान खोलनी है तो घर बैठ के खोलो ना भाई। अगर जिस बंदे ने कही है उसकी एक वीडियो वायरल है ना, स्टेज पे बैठ के अपनी सगी बहन के साथ मोहब्बत कर रहा है, ठीक है, घर में ही करे, क्यों बाहर जाके करता है? मौज में घर में अपनी मोहब्बत करे घर वालों से। ये वजह है कि इंडिया में इंडिया अलायंस नहीं चलेगा, एनडीए। भाई इनके सर देखिए ना, इनके पास कोई पीएम फेस नहीं है, और अगर है तो 26 से 26, 28 के 28 है। हर बंदा पीएम बनना चाहता है, ठीक है। अब 2 महीने के लिए पीएम बनेंगे क्या? इनको है कि भैया अगर कुछ होता है तो अपनी जेब भरो। वो कहावत है ना कि भाड़ में आए जनता, वो क्या जो कहावत है, वो मैं आपके चैनल से मैं नहीं ये बोलना चाहता हूँ मैं, लेकिन यही है इनका। ये इनको पब्लिक से कोई लेना नहीं है, इनको देश से कुछ लेना नहीं है। इनको है कि भैया कुर्सी मिल जाए। लेकिन अब जितने दल है वो सब की मेजोरिटी सब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी होने चाहिए फेस। अब कहाँ दिक्कत रहेगी? सर पहली बात है कि दल नहीं है, दलदल है ये। इसमें जो जाएगा वो उसका तो राम नाम होगा वो। बाकी राहुल गांधी की मुझे आप एक प्लस पॉइंट बता दो आप, कि वो मतलब वो प्रधानमंत्री मटेरियल है या नहीं है। अभी कहाँ गया हुआ? अभी जो G20 की मीट चल रही है, बाहर गया हुआ है, और बाहर जाके क्या बोल रहा है? जब ये बाहर गया है, ये अगर आप जो कहते हो कि पीएम मटेरियल है, तो कम से कम जाके अपने देश की बड़ाई तो करे ना। जो बंदा रोता है जाके, अब वो रोने के आगे एक वर्ड होता है, मैं आपके एक चैनल से ही बोलना चाहता हूँ मैं। तो ये बंदा मटेरियल, ये पीएम तो छोड़ दो, ये तो पंचायत चुनाव का सरपंच बनने के काबिल नहीं बनना ये। तो किस तरीके से देखते हैं 2024 के इलेक्शन में एजेंडा क्या होना चाहिए, कि किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाहिए? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सनातन वर्सेस ये बयान जो दिए जा रहे हैं, इस पर इलेक्शन होगा या किस चीज़ पर इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बार का जो उनका मैनिफेस्टो में ना मेन मुद्दा होना चाहिए एक स्वास्थ्य का लेके। कहते स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, और न्याय फ्री होना चाहिए। ये फ्री कर दो आप, क्योंकि और बहुत नाम तो है मोदी का आज की डेट में है ही है, और भारत जो है टॉप पे जाएगा। न्याय फ्री का क्या? भाई जो जस्टिस जो होती है, जो कि अगर कोई छोटा केस होता है तो वकील अच्छे से मतलब रुकते हैं, हाँ, वो चीज़ आप फ्री कर दो, एक नॉमिनल कर दो, मतलब न्याय फास्ट हो और फ्री हो। शिक्षा और हेल्थ बिल्कुल फ्री कर दो आप। तमाम वादे जो आपने गिनाए शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो ये वादे तो केजरीवाल अलायंस के जो नेता हैं वो भी कर रहे हैं।
सर केजरीवाल की आप बात कर रहे हो, उसने कहा था कि शिक्षा स्कूल खोले हैं। आप मेरे साथ चलो, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने कहा कि ये सब बातें केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। भाई यहाँ सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों के बातें कर रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल ख़त्म करके, प्राइवेट अस्पताल ख़त्म करके पूरा सरकारी सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या केजरीवाल का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? क्या केजरीवाल का बच्चा क्या सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा रहा है? कौन सा मंत्री, सांसद, कौन सा विधायक है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे सरकारी अस्पताल में इलाज कराने? यही बात तो केजरीवाल बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हर नेता का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में ही गरीब का बच्चा भी पढ़े। कहने की नहीं है ना, मैं कहूँ मैं तो भाई हरीशचंद हूँ, मेरे कहने से मैं हरीशचंद थोड़ी बन जाऊंगा। हरीशचंद तब बनूंगा ना जब हरीशचंद को फॉलो करूंगा। हरीशचंद हो तो अपने बच्चे को पहले सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाओ और उसकी फोटो वीडियो बना के, जैसे तुम अपना स्कूलों का प्रचार करते हैं ऐसे प्रचार करो। कहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं भी और मुख्यमंत्रियों से कहता हूँ अब भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है सर, जिस तरीके से आप देखते हैं कि बाहर के मेहमान आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं, तो वो स्कूल भी देखने जाते हैं, हॉस्पिटल देखने जाते हैं, तो दिल्ली के देखते हैं क्योंकि दिल्ली के स्कूल और मॉडल काफ़ी अच्छा है। दूसरे अन्य राज्यों के में क्यों नहीं जाते? दिल्ली राजधानी है, भोपाल राजधानी नहीं है देश की। तो जो बंदा आएगा पहले दिल्ली आएगा, दिल्ली के अलावा भोपाल थोड़ी जाएगा, कि गोरखपुर जाएगा, कि बिहार जाएगा, कि उत्तर प्रदेश जाएगा। सवाल अगर मॉडल वहाँ पर होता तो वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी देखने को होती। मॉडल नहीं, राजधानी को प्राथमिकता दी जाती है। G20 की बैठक हुई, होने को तो भोपाल में भी हो सकती थी, ठीक है, अलग अलग प्रदेशों की राजधानी में भी हो सकती थी, रायपुर में भी हो सकती थी, ठीक है, नहीं हुई ना, हुई तो दिल्ली में ना, क्योंकि दिल्ली केंद्र बिंदु है। तो अगर स्कूल मॉडल पेश किया जा रहा है तो दिल्ली के स्कूल मॉडल इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली केंद्र बिंदु है। आप हर स्कूल की व्यवस्था तो एक जैसी नहीं है ना, आप जाके देखो ना सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। 2-4 स्कूल सही हो जाने से पूरी सरकारी सिस्टम सही नहीं हो जाता है। मैं पूरे सरकारी सिस्टम, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारी सिस्टम कैसे सही होंगे? मौजूदा सरकारें 9 साल हो चुके हैं, उससे पहले कांग्रेस। सिस्टम तब तक सही नहीं होगा जब तक हम बेवकूफ़ हैं और आप बेवकूफ़ हो। हम बेवकूफ़ और आप बेवकूफ़ जब तक रहेंगे, जब तक सरकारी सिस्टम एक सही नहीं होगा। आप नेता को वोट दे रहे हो फ्री पानी फ्री बिजली पे, आप प्राइवेट निजीकरण खत्म करने पे केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। अरे तो मैंने क्या कहा, मैं बीजेपी कांग्रेस कर ही नहीं रहा, फिर आप बीजेपी कांग्रेस ला रहे हो। मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी वाला इलेक्शन हो जिसमें आप नेता को इन मुद्दों पे चुने कि भाई स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए और एजुकेशन निःशुल्क होना चाहिए, वो भी निजीकरण बिल्कुल खत्म होने चाहिए देश से। गरीब आदमी जहाँ इलाज करा वहीं विधायक का बेटा भी इलाज कराएगा, वहीं सांसद का बेटा इलाज कराएगा, वहीं मंत्री का बेटा इलाज कराएगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। जिस तरीके से ये मुद्दे आपने गिनाए हैं, क्या आपको लगता है 2024 में इन मुद्दों को लेकर जनता वोट देगी? मैंने कहा ना, आप बेवकूफ़ हो, मैं बेवकूफ़ हूँ, देते ही नहीं है वोट। जब मुद्दों पे वोट दोगी तो जब मुद्दे पूरे होंगे, मैनिफेस्टो में मुद्दे रखे जाएंगे, जनता अपने मुद्दे तो रखे। नेता हमेशा मुद्दे रखता है, जनता अपने मुद्दे ही नहीं रखती। नेता कहता है मैं पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, बस सेवा फ्री दूंगा, रेल सेवा फ्री दूंगा, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो बड़ी बात यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि अगर मुद्दे सरकार रखती है, नेता अगर आप मैनिफेस्टो रखते हैं अपने, तो आखिर जनता को भी वो मैनिफेस्टो रखने चाहिए, जनता को भी वो सवाल करने चाहिए जिस तरीके से इन्होंने कहा है। सर क्या नाम है? भारद्वाज बोलिए। कहाँ से? यहाँ दिल्ली से ही? यार बोलते रहो, आप कहीं से अरे सवाल ये है कि 2024 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किन मुद्दों पर बन रही है आखिर? आप बताओ किसकी सरकार बनाए? हम तो जनता बनाएंगे, अगर आप कहोगे तो दूसरे की बना देंगे। और बोलिए, बहुत अच्छा है हमारे जो है। अभी भाई से बात हो रही थी हमारी, तो भाई बोल रहे थे अगर जो मुद्दे हैं जनता के बीच में, जनता को भी वो मैनिफेस्टो तैयार करना चाहिए जिस तरीके से नेता लोग करते हैं। नेता करते तो हैं, बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं होता है। देखिए, जनता जो है वो पहले ही चुन लेती है हर चीज़ को, अंदर के है, क्योंकि जो धरातल में देखती है वही फिर आज के जा रहा है। वो पहले वाला वाली बात नहीं रही है कि किसी की जेब में 500 का नोट डाल दिया, वोट डाल दिया है। अब तो बोलेंगे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, अब तक क्या प्रॉब्लम हो रही है, सड़कों पे क्या हो रही है, सड़क कैसी बनी है, मकान कैसे हो रहे हैं, बिजली की क्या सप्लाई है, पानी की क्या सप्लाई है। तो ये सब चीज़ मुद्दे आते हैं। तो जब दिखाई देता है धरातल पे तो वो है, सब कुछ दिखाई देता है। तो वही गवर्नमेंट को चुनती है आज की जनता। वो नहीं है, पहले था जाति पात का था, अब कुछ जाति पात से भी हटते जा रहा है लोग। तो क्योंकि वो देख रही है कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। आज की तारीख में यूपी में क्या था, एग्जाम्पल यूपी का ही ले लो आप। यूपी में लाइट का था, लाइट का पता था, जाने का टाइम होता था, आने का टाइम नहीं होता था। आज वो क्या है कि लाइट कब जाएगी, जाती ही नहीं है लाइट। पानी का था,
जो लोग अब समरसीबल से वगैरह पीते थे, पानी वैसे पीते थे, आज वो भी पानी पिया जाता है। नल के पानी पूरी सप्लाई आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है। एयरपोर्ट बन गए हैं और ट्रेनों का बहुत आवाज़ आने हो गया, मेट्रो का आवाज़ आने हो गया। लोगों को सस्ता मामला मिलता है, सारा कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है गरीब आदमी को, शौचालय मिला, जो कईयों को गरीब आदमी को मकान भी मिले हैं। तो ये सब चीज़ की ये क्या है कि सरकार की इच्छा शक्ति होती है, और जब इच्छा शक्ति होती है तो वो काम एक बहुत अच्छी तरीके से ही होगा। और सरकार अभी देखे ना, अभी पीछे 10 साल से 9 साल हो जाएंगे तो अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर, तो आज पब्लिक वही देख रही है। फिर तीसरी बात आती है कि इंटरनेशनल पोजीशन कैसी है हमारी, तो आज इंटरनेशनल पोजीशन भी हमारे पता लग रही है पब्लिक को। क्यों नहीं, सब पता है कि आज कहाँ है हम लोग। आज जो है हमारे जो पासपोर्ट की कीमत कहाँ जा रही है, बाहर विदेशों में कितनी वो हो रही है, इज्जत होती है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाइए, आप उतरेंगे तो आप वो पूछेंगे आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से, बोलेगा इंडिया। ओ इंडिया, योर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, व्हाई दिस, ओ अंडरस्टैंड, वेलकम सर। तो हाउ डू से, तो ये सारा कुछ एकदम बहुत बड़ी बात होती है। और इंडिया का जिक्र किया, इंडिया अलायंस बना है, उसको लेकर इंडिया को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है कि इंडिया है क्या चीज़, इंडिया में डॉट कितने हैं, 200 डॉट हट चुके हैं। अगर इंडिया हटाकर आपने जिस तरीके से देखा भी, जब G20 के मेहमान आए हुए थे तो उसमें द नेशन ऑफ द भारत, क्यों नहीं है, भारत ही का पहले ही है, संस्कृति पहले भारत की है। ये तो सिर्फ हमारे मुंह में लग गया, अंग्रेजों ने कही है ना, तो भारत यात्रा जोड़ कैसे लिया। राहुल गांधी ने भी तो भारत जोड़ो यात्रा, जबकि जोड़ा नहीं आज तक, सारे जगह भारत जोड़ो यात्रा हो या ये G20 का आयोजन हुआ, इससे पहले भी तो इंडिया था। तमाम जब से आज़ाद हुआ है तब मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? हर चीज़ का एक टाइम होता है, पूरा कैम होता है। ये नहीं है कि हाँ, ये जा रहा है जब से अलायंस बना है तब से घबरा गए ये भी। ये घबरा नहीं गए, घबरा तो वो गए डॉट वाले, वो घबराए हैं। समझे, भारत है, भारत का रहने वाला हूँ, हर कोई गाता था पहले भी और आज भी गीत गाता है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। और बैंक पे भी है, बैंक पे भी भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो इसे इस तरीके से विद द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में सर इससे कैसे हटा पाएंगे? ये हटा पाएंगे क्योंकि भारत का नाम है, भारत हमारी संस्कृति में है, सारा कुछ है। वो सिर्फ क्या कि हमारा दिमाग वाश करके रखा ताकि हम हाँ जी इंडिया 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 कर दिए। तो ये चीज़ था, इंडिया वर्ड इज अंग्रेज़ों ने दिया हुआ है, हमारा वर्ड नहीं है ये। और ये पहले नेहरू से ही दिया था, इंडिया इंडिया बेस्ट इंडिया। तो ये सब चीज़ है, ये भारत के, अगर हमारी संस्कृति में भारत है, समझिए भारत का ही मामला हुआ है। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री इन्होंने उठाया और बहुत अच्छी बात है, एक अपनी पहचान तो बनाई है। तो मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया सारी कुछ हो गई है। भी डिजिटल भारत, न्यू भारत, डिजिटल हो ही रहा। न्यू भारत तो कोई नहीं बना हुआ, भारत ही है एक। न्यू भारत तो कई और बीजेपी लेकर आए, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो इसे न्यू भारत, डिजिटल भारत क्यों नहीं बनाया गया? हो सकता है न्यू भारत पाकिस्तान में बना ले, अभी न्यू भारत है ना, ये तो भारत ही हमारा। अच्छा हो सकता है पाकिस्तान में बना ले हम लोग, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो न्यू भारत, पाकिस्तान को खत्म करके न्यू भारत बनाएगा डालेंगे तो वो भी तो हमारे जी। हाँ, बता तो रहा हूँ मैं, उसको पाकिस्तान को खत्म करके उसका न्यू भारत कर दिया जाएगा। तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ के लोग यहीं आएंगे और कहाँ जाएंगे। एक हफ्ते में हो जाएगा वो, एक हफ्ते में फाइनल है। आज शाम को मिल जाएगी रिपोर्ट। क्या नई रिपोर्ट मिल? आई सो होप कि आज शाम तक ही ना मिल जाए, हो सकती है रिपोर्ट आ जाए आपको। मतलब भारत पाकिस्तान जो है वो भारत में शामिल हो जाएगा बड़े प्यार से। अबे देखते रहो, आप तो पत्रकार हो, धीरे धीरे सब कुछ जानते हो, हमारे मुंह से कहलाते हो, पता तो सब कुछ है। जो आपके दिमाग और दिल में जो चल रहा है वो जानने की भी जरूरी होनी चाहिए ना, कि आखिर क्या चल रहा है, माहौल क्या है, किस तरीके से चुनाव होगा। आपने नई चीज बताई कि पाकिस्तान भारत में शामिल होने वाला है, तो अभी तक हमें नहीं मालूम था, अब मालूम चला। आपको है भाई, सारी स्टडी तो तुम भी करते हो, हम लोग तो भाई क्या है, अपना पहले से दिमाग लगाते लगाते यहाँ तक आ गए हम लोग। तो आज से थोड़ा ना जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हमने देखते आए अब तक, तो हमको सब कुछ देखा है, तो समय का है। मगर इच्छा शक्ति हर एक में नहीं होती, ये एक हमारे प्रधानमंत्री में इच्छा शक्ति है हर चीज़ की, समझे ना। वो आज प्रधानमंत्री अपने लिए नहीं जी रहा, वो देश के लिए जी रहा है, देश के लिए जी रहा है। उसका बता दो कोई घर का आदमी या कोई ऐसा मौज कर रहा हो या बहुत हाई प्रोफाइल पे बैठा हो, नेवर, कोई नहीं है। तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि जो हो रहा है हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा हो रहा है। और आगे रही है भारत है, और रही है जो दूसरी टीम है इंडिया, भाई डॉट डॉट लगा हुआ है, एक दो डॉट है, बाकी ये सब है। और हमारे राजकुमार जो है कांग्रेस के, वो बाहर घूम रहे हैं, G20 हुआ वो बाहर घूम रहे हैं, तो सामना कहाँ कर पा रहे हैं ये लोग। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद थे, 2024 को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताई उन्होंने कि आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री
मोदी बनेंगे फिर से या फिर और कोई बनेगा, लेकिन इन्होंने एक नई चीज़ बताई कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी भारत में शामिल हो जाएगा। फिलहाल नई नई प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, लोगों का अलग अलग रुझान है, लोगों ने क्या कुछ कहा आपने बाखूबी सुना। आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए इंडिया ट्रूथ। शुक्रिया।